स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने का फैसला सीएम ने किया है। 25,000 से अब 40,000 की पेंशन बढ़ा दी गई है। आपातकाल के सेनानियों की पेंशन बढ़ाई गई है, 10,000 से बढ़ाकर उसे 20,000 पेंशन कर दिया गया है। तो लिहाजा उनके आश्रितों के लिए एक अच्छी खबर है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ी है, लिहाजा उनके आश्रितों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि 10,000 पहले पेंशन थी, उसको अब 20,000 कर दिया है। जहां पर पहले 25,000 पेंशन हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर सीधे 40,000 प्रति माह की पेंशन कर दी गई है। सेनानी जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़ गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने इस संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जेलों में चले गए, यातनाएं सही, उन परिवारों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अब ये पेंशन उन परिवारों को 20,000 रुपया 1 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो हिंदी आंदोलन में, जो हिंदी को बचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, 1 जुलाई से उनको 20,000 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे वो सब आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम से राजपूत समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित भी किया। राजपूत समाज ने राष्ट्रहित में पीएम का साथ दिया और इमरजेंसी देश के लिए काला अध्याय था, ये सीएम ने अपने संबोधन में कहा। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया तो विपक्ष के नेताओं को सलाखों में डाल दिया गया। ये उस दौरान सीएम सैनी ने कहा अपने इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात्रि को आपातकालीन स्थिति लागू कर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम वो इंदिरा गांधी ने किया। और भाइयों, कितने समय तक और कौन कौन लोग इन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान के साथ साथ देश की आत्मा पर भी कुठाराघात किया। यह हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है। प्रधानमंत्री थी